मुसलमान भाइयों का 4% जो रिजर्वेशन, मामूली रिजर्वेशन था, वो भी कट करके आप बड़े समाज को दे रहे, ये कौन सा न्याय है? इसकी मैं कड़ी शब्दों से निंदा करता हूँ। मेरा एक पाँव हिंदू है, एक पाँव मुसलमान है, एक हाथ क्रिश्चियन है, एक हाथ ईसाई है, लेकिन मेरा दिमाग सेकुलर है। तो हमारे भारत के संविधान में ही पहला वर्ड है, इंडिया इज ए सेकुलर। तो आप क्या इसका मतलब संविधान ही खत्म करना चाहते हैं और वही मनुस्मृति कायदा लाना चाहते हैं? मेरे इस्लाम भाइयों को खुलेआम बोल रहा है कि नीच मुसलमान रू बोल के। शरणू जी, ये आपको शोभा नहीं देता। एक बड़े पोस्ट पे, आप एक एमएलए पोस्ट पे बैठे हुए हैं, किसी भी कौम को ऐसा नहीं बोल सकते आप। अगर इसके बाद आप मेरे मुसलमान भाइयों को ऐसा कुछ हरकत की तो हम आपकी ज़बान खींचेंगे। मैं इतना बोलता हूँ शरणू जी, हम यहाँ की शांति, अमन, चैन, यहाँ का भाईचारा बिल्कुल बिगाड़ने नहीं देंगे। हम मुसलमान भाइयों के साथ, मेरा बैकवर्ड कौम है, मैं दिल के गहराई से मैं बोलता हूँ। मैं सबसे पहले मेरे बसव कल्याण की धरती माँ को नमन करते हुए मेरे सभी मुस्लिम भाइयों को रमज़ान शुभकामनाएं देता हूँ। आज मैंने प्रेस मीट बुलाने का वजह, जो सरकार ने अभी कैबिनेट में जो जो डिसीजन लिए हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना बोल के मैंने प्रेस मीट बुलाया है। सबसे पहले जो सदाशिव आयोग की मांग थी वो कर्नाटक गवर्नमेंट ने लागू किया, उसका हम वेलकम करते हैं। जो भी वो उनका जो बाइफर्केशन था, बहुत सालों से उनकी डिमांड थी, उसका हम वेलकम करते हैं। दूसरा, लिंगायत समाज को 5% से 7% बढ़ाए, 2% बढ़ा के दिए, उसका भी हम स्वागत करते हैं। तीसरा, वक्कलिगा समाज को 4% से 6% कर दिए, उसमें भी 2% बढ़ा दिए, उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों का 4% जो रिजर्वेशन, मामूली रिजर्वेशन था, वो भी कट करके आप बड़े समाज को दे रहे, ये कौन सा न्याय है? इसकी मैं कड़ी शब्दों से निंदा करता हूँ। और इंशाल्लाह मुझे भगवान मुझे शक्ति दे। मैं बचपन से इस सोशल मूवमेंट में लड़ते आ रहा हूँ, आगे भी चल के मैं मेरे मुस्लिम भाइयों को, मैं सबको जागृत होने की सूचना देता हूँ। और मैं यह हमारी बैकवर्ड कौम आपके साथ में है, ईमानदारी से वादा करता हूँ। शरणू सलगर जी ने 4 दिन पहले प्रेस मीट बुला के एक प्रेस मीट लिए थे कि बसव कल्याण में अमित शाह जी को लाने के बारे में, गोरटा में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू इनाग्रेशन के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस भारत देश के सबसे बड़े देशभक्त थे। सरदार वल्लभ भाई बड़े देशभक्त थे, वो हम भी मानते हैं। इसका मतलब दूसरे कौम में, दूसरे समाज में, अदर कास्ट में कोई देशभक्त नहीं था क्या? मेरा ये सवाल है। और उन्होंने खुद बोल रहे, मेरे वीके सलगर मेरा गांव है, मेरे गांव में भी ऐसा हादसा हो गया था। तो शरणू सलगर जी, आपको बसव कल्याण के बारे में कुछ प्रेम रहने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि आप सलगर के हैं। तो मेरे बसव कल्याण में आप 2 बार अमित शाह जी को लेके आ रहे हैं, इसका वजह क्या है? दोबारा आप इधर बसव कल्याण में लेके आ रहे, क्या हम इस बात का क्या अंदाज लगाएंगे? हम 2002 का गोत्रा कांड भी देखा है, 2006 में वडोदरा कांड भी देखा है। तो ये दोनों, जब मैंने करीबी से नज़दीक था, मैं 2002 में धुलिया में मेरा पोस्टिंग था, 2006 में मैं जलगांव में था, ये नज़दीक से हमने देखा है इंसानियत का कितना नुकसान हो जाता है। तो आपके दिमाग में क्या है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसके भी पहले भी मैंने बोला था कि बसव कल्याण की शांति, अमन ये खराब ना हो, यहाँ से हमारा भाईचारा बहुत है, हमारा भाईचारा खराब ना हो,
ये पहले भी हमने स्टेटमेंट दिए थे, गौर गरीबों का जो बसों कल्याण के लिए आप जो बोल रहे हैं हमने इतना डेवलप किया, ये किया वो किया, डेवलप तो कुछ किया नहीं, सब नारायण राव साहब ने फंड लाया था, उसका फंड का मलय आप मार रहे हैं। इसका एक ही एक उदाहरण है कि 2400 घर बसों कल्याण के लिए जो लाए थे नारायण राव साहब ने मेहनत करके, वो आप गरीबों को दे नहीं पाए, वो वापस चले गए। हालांकि डीसी साहब ने आपको कई बार रिमाइंड करने के बावजूद भी वो घर आप वापस कर दिए। ये गरीबों की बद्दुआ को लगेगी। ये हम गौर गरीब, बैकवर्ड माइनॉरिटी, मुस्लिम, ये हम सभी लोगों के घर थे, ये सब बिलो पॉवर्टी के लोगों को देने के घर थे। तो ये ऐसा आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जो आए हुए घर आप दे नहीं सकते तो नया डेवलपमेंट क्या कर सकते। और दूसरी बात, मैं हमेशा जिधर भी किसके ऊपर भी अन्याय होता है तो मैं हमेशा आवाज़ उसके खिलाफ लड़ता रहा हूँ। एक मेरे पास वीडियो आया है, मेरे इस्लाम भाइयों को खुलेआम बोल रहा है कि नीच मुसलमान रू बोल के। शरणू जी, ये आपको शोभा नहीं देता। एक बड़े पोस्ट पे आप, एक एमएलए पोस्ट पे बैठे हुए किसी भी कौम को ऐसा नहीं बोल सकते आप। अगर इसके बाद आप मेरे मुसलमान भाइयों को ऐसा कुछ हरकत की तो हम आपकी ज़बान खींचेंगे। मैं इतना बोलता हूँ शरणू जी, हम यहाँ की शांति, अमन, चैन, यहाँ का भाईचारा बिल्कुल बिगाड़ने नहीं देंगे। हम मुसलमान भाइयों के साथ, मेरा बैकवर्ड कौम है, मैं दिल के गहराई से मैं बोलता हूँ। इसका एक ही कारण, गरीबों को गरीब रखना है, अमीरों को अमीर बनाना है। ये भारत देश बहुप्रवाही देश है। इस भारत देश में सभी समाज के, सभी वर्गों के, सभी जाति धर्मों के लोग रहते हैं। मेरा एक पाँव हिंदू है, एक पाँव मुसलमान है, एक हाथ क्रिश्चियन है, एक हाथ ईसाई है, लेकिन मेरा दिमाग सेकुलर है। तो हमारे भारत के संविधान में ही पहला वर्ड है, इंडिया इज ए सेकुलर। तो आप क्या इसका मतलब संविधान ही खत्म करना चाहते हैं और वही मनुस्मृति कायदा लाना चाहते हैं? वही एक एजेंडा सामने दिख रहा है मुझे। तो मैं स्टेट वे कहना चाहता हूँ कि मेरे सभी बैकवर्ड लोग, माइनॉरिटी, सब लोग आप जागो। हम कितना भी इधर स्ट्राइक करेंगे, कुछ भी करेंगे तो कुछ आवाज़ सरकार तक पहुँचेगी नहीं। लेकिन वही हमारा एक एमएलए अगर असेंबली में क्वेश्चन करता है तो उसका कानून में बदल जाता है और उसका आंसर देना पड़ता है। इसीलिए ये राजनीतिक टाइम नज़दीक आया है तो बहुत ही होशियारी से, सोच समझ के मेरे भाई निर्णय लेना चाहिए। इतना ही मैं बोलता हूँ। जैसे कि आने वाले दिनों में इलेक्शन होने वाला है, तो जी, क्या आप भी किसी पार्टी से या जी मैं कांग्रेस पार्टी से एस्पिरेंट हूँ और उन्होंने नहीं भी दिया तो किसी सेक्युलर पार्टी से मुझे टिकट पक्का मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि आपको जनता किस तरह से साथ देगी? देखिए, अगर जनता साथ देती है तो असेंबली में आवाज़ उठा के न्याय दे दूंगा। अगर जनता को मैं समझा नहीं पाऊँ, जनता समझ नहीं पाई, तो अपोजिशन में रह के लड़ूंगा। तो आपके इलेक्शन में क्या मुद्दे रहेंगे सर? इलेक्शन में मेरा सबसे पहला मुद्दा सोशल जस्टिस। किसी के ऊपर अन्याय होने नहीं दूंगा मैं। शांति नहीं है हमारे पास, अमन नहीं है, तो हम डेवलपमेंट लेके क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास भाईचारा, हम एक दूसरे से प्यार से अगर नहीं रहेंगे, सोशल जस्टिस पे हम काम नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट करके क्या पाएंगे हम? इसके लिए सबसे पहले मैं सोशल जस्टिस पे काम करूंगा।